नमस्कार देवियों और सज्जनों, वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान हैं, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो ये है कि यहाँ फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमीन को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए आइए आज आप और हम दिल की गहराइयों से उन तमाम जांबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद देवियों और सज्जनों, मैं एक इन्फेंट्री राइफल का बेयनेट हूं, दुश्मन के खून से रंगी हुई संगीन हूं, लड़ाई के हर मंजर का चश्मदीद गवाह। आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक बेयनेट युद्ध के समय सैनिक की राइफल की शान माना जाता है, क्योंकि मैं हमेशा राइफल की बैरल के आगे होता हूं। मैंने युद्ध को सबसे करीब से देखा है और इसी कारण मुझे इस स्वर्ण नगरी के युद्ध संग्रहालय के बीचों बीच स्थापित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जांबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य की गाथाओं का आंखों देखा मंजर बयान कर सकूं। आज हम सभी इस प्रेरणादायक वॉर म्यूजियम में अपनी भारतीय सेना के उन बहादुर शहीदों की गाथाओं को याद करेंगे जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दृढ़ता और दिलेरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि मैं आप सभी को युद्ध के बारे में बताऊं, मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे हैं। दोनों के बीच 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध हुए, जिसमें दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर हो या रण ऑफ कच्छ, मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमीन पर पाकिस्तान की गलत नजरें पड़ी, पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, अडिग निश्चय और अविस्मरणीय हिम्मत की पहचान देते हुए राष्ट्रीय सीमा की गरिमा बनाए रखी। हमारे सेना के जवानों ने अपने प्रबल साहस और अतुलनीय बहादुरी से अपने देश की अस्मिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक महफूज रख के आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की। आइए याद करें इन सभी वीरों को। होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना
जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1969 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया, जिसका नतीजा अयूब खान की उम्मीदों के विपरीत गया। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। इस जीत से पाकिस्तान की सियासत को झटका लगा और इसकी कीमत ईस्ट पाकिस्तान के अवाम को चुकानी पड़ी। अवामी लीग ने अपना हक मांगा जो हुक्मरानों को मंजूर नहीं था। ईस्ट बंगाल के अवाम की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने मार्शल लॉ लागू करके लूटपाट, बलात्कार और अनगिनत हत्याओं को अंजाम दिया। इस जेनोसाइड के कारण 3 महीने के अंदर ही 1 करोड़ ईस्ट बंगाली रेफ्यूजी भारत में प्रवेश कर गए। भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक तौर पर अत्यंत चिंताजनक बन गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस जुल्म सितम को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगालियों की मदद के लिए फरमान जारी कर दिया। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी, वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करके ज्यादा से ज्यादा जमीनी इलाकों पर कब्जा करना चाहा। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख बदल दिया। पाकिस्तान के प्लान ऑपरेशन लब्बैक के मुताबिक उनकी रहीम यार खां में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ब्रिगेडियर जहांजेब और ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में हमला करना था। इतना ही नहीं, 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का आदेश था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर आलम खां। 24 घंटों में जैसलमेर को बर्बाद करने का प्लान था, पर भारतीय सेना के मजबूत इरादों के आगे जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था, वो खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए भारतीय सेना सशक्त रूप से तैनात और तैयार थी। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जहाजों ने अमृतसर, अवंतीपुर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, पठानकोट और श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मीनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। चार दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा फहराया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है उन वीर जवानों की कुर्बानियों का जो लोंगेवाला की आन बान और शान के लिए लड़े और जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादतों के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उसका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो उठता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान
कभी न मिटने वाले निशान जिन पर आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। जिंदगी के सफर के कुछ पन्ने यादगार होते हैं, कुछ सुनहरे और कुछ जिनसे न मिटने वाली यादें जुड़ी होती हैं। आइए आप सभी को एक ऐसी ही अमर गाथा सुनाते हैं। लोंगेवाला पोस्ट दुश्मन के जैसलमेर, जोधपुर और आगे तक पहुंचने के रास्ते में एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इसी वजह से दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर पार करना मुमकिन हो जाता है और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इस इलाके में मौजूद 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने लोंगेवाला में पाकिस्तानी सेना के आने वाले सैलाब को रोकने के लिए डिफेंस इख्तियार करने शुरू कर दिए। दुश्मन अपने पूरे लोहे के साथ आया था, लेकिन 23 पंजाब की तैयारी मजबूत थी। आइए चलें लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। मेजर चांदपुरी साहब, कमांड हेडक्वार्टर से फोन है। पाकिस्तानी दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। धर्मवीर, मैं चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ डिफेंस इख्तियार करें, आप अपनी एक पेट्रोलिंग पार्टी के साथ यहाँ निकल जाएं। आप दुश्मन की हरकत की खबर मुझे जल्द से जल्द दें। बिल्कुल सर। भैरव सिंह, तुम आसपास के गांवों को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए उन्हें तैयार करो। जी साहब। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गनों ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उस रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। Alpha to Alpha 1, this is Major John Puri here. Go ahead, over. सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है सर, और अब वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं सर। ओवर। समझ गया, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही भीषणदास, अपनी पायोनियर प्लाटून के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की दरखास्त करता हूं और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वाकिफ कराता हूं। जय हिंद सर। दुश्मन अपने इमदादी दोस्तों के साथ सीधे लोंगेवाला की तरफ आ रहा है। अंदाजा है कि दुश्मन लगभग 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 1 टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करेगा। सर, रिक्वेस्ट सेंड मी रीएंफोर्समेंट टू स्ट्रेंथन माय एंटी टैंक कैपेबिलिटी। पल पल हालात नाजुक होते देख 23 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन के 2 डिटैचमेंट सादेवाला से मूव करने का हुक्म दिया। मेजर साहब, एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। हेलो, विंग कमांडर बावा हियर। हेलो विंग कमांडर बावा। सर, दिस इज मेजर जॉन पुरी फ्रॉम लोंगेवाला पोस्ट कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। वी नीड इमीडिएट एयर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय द एडवांसिंग एनिमी टैंक्स। हमारी तैयारी बस कुछ ही पलों में पूरी हो जाएगी और सुबह की पहली किरण पे हमारे फाइटर्स वहां पहुंच जाएंगे। मेजर, जस्ट होल्ड द पोस्ट फॉर द नाइट। आई विल बी देयर एट द फर्स्ट लाइन। ऑल द बेस्ट मेजर, टू यू एंड योर बॉयज। Boys, the enemy has attacked Longer post, and our hunters do not have night flying capability. Complete squadron to be refueled, armed, and be ready for takeoff 10 minutes before first light. Be ready to hit the enemy, as none of our tanks are there. So, whichever tank you see, hit them, and hit them hard. Let Lord give our boys the strength to hold their positions. मुश्किलें तो तमाम होती हैं, मगर हौसले हार नहीं जाते हैं। जिन्हें मंजिल की खबर होती है, वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। सूबेदार रतन सिंह साहब,
कंपनी को फॉलो इन करो। जी साहब। अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। दुश्मन सामने खड़ा है और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स हमारे सपोर्ट के लिए जल्द आ जाएगी। आप लोग 120 हैं और दुश्मन की एक पूरी टैंक रेजिमेंट। याद करो गुरु गोविंद के वचन, हर एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। आज हर जवान दुश्मन के 20 जवानों पर भारी पड़ेगा और इस पोस्ट की हिफाजत में डटा रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब तक मैं न कहूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। आने तो दुश्मनों को और थोड़ा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बिछा रखी है? कंपनी पोस्ट के नजदीक आते ही माइनफील्ड से अनजान एंटी टैंक माइनफील्ड ने अपना पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया। टैंक अटैक को रोकने की पहली सफलता मिल चुकी थी। ऐसे में दुश्मन के सैनिकों के हमले को रोकने का काम एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी निभाया। घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए उनको वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार बचत्तर सिंह ने अपनी सूझबूझ और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप के सहारे दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्यवाही में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। अपनी रिकॉइललेस गन जीप दुश्मन के फायर से हिट हो गई है। भवानी सिंह, को संभालो। मेजर साहब, पाकिस्तानी पेट्रोल का एक सिपाही हमारी पोस्ट की खबर हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे अब पकड़ लिया। शाबाश, अब हम उससे पाकिस्तानी सेना का प्लान पता कर सकते हैं। और अपनी फौज का प्लान बताओ। मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ साहब, प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। दिल्ली और जोधपुर तो बहुत दूर की बात है। पहले लौंगे वालों को पार करके दिखाओ। दुश्मन को गुमान भी नहीं था कि मेरी रक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना की ये छोटी सी टुकड़ी ही दुश्मन के लिए काफी होगी। इस लड़ाई के दौरान राणोतार की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आर्टिलरी के मेजर आत्मा सिंह और कैप्टन पीपीएस सांघा ने अपने क्रूशक विमान से मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरी और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए एयर ऑपरेटिंग पोस्ट से एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर को लगातार ग्राउंड टारगेट की जानकारी देते रहे। Major Chandpuri, my hunters have taken off from Jaisalmer and they'll be there in minutes to destroy the enemy tanks. थैंक यू सर। शाबाश जवानों, आपने रात भर दुश्मन को रोके रखा। अब कुछ ही देर में एयरफोर्स हमारी मदद के लिए पहुंच ही जाएगी। अपनी अपनी पोस्ट में डटे रहो। जो बोले सो निहाल। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को चूमा, भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से सुनाई पड़ी और हमारे फाइटर पायलट्स ने गोलाबारी का कहर दुश्मन के ऊपर बरसाया।
पाकिस्तानी टैंक भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। उन्हें आसानी से निशाना बनाते हुए एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर्स स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टीज से दुश्मन के ऊपर कहर ढाया। इतनी नुकसान के बाद भी दुश्मन का लोंगेवाला हासिल करने का मंसूबा कायम था और अपनी योजना अनुसार उसने अब दक्षिण की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट पर फिर से हमला किया। भारतीय सेना के कमांडर्स ने पाकिस्तान के इस चाल को पहले ही समझ लिया था और लोंगेवाला पोस्ट को लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपूताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी, 20 लांसर्स की एक टैंक ट्रूप और 170 फील्ड रेजिमेंट के तोपों से रीइंफोर्स कर दिया। और अब इन जांबाजों ने मिलकर लोंगेवाला पर हुए दूसरे हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 लांसर्स के ट्रूप लीडर दफेदार हरबीर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मन के 2 टैंक बर्बाद कर उनका मनोबल तोड़ दिया। इस घमासान लड़ाई में दफेदार हरबीर सिंह ने शहादत हासिल की। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र की उपाधि प्रदान की गई। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि दुश्मन अब भी हमारी सीमा के अंदर मौजूद था। अपने अहम के शिकार पाकिस्तानी सेना के 51 ब्रिगेड की बची हुई टुकड़ियों ने बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके में डिफेंस इख्तियार कर रखा था। दुश्मन अब बिना पानी और रसद के रेत में फंसा हुआ था। उसके तमाम टैंक और वाहन बर्बाद हो गए थे और अब उसकी बची हुई ताकत को खत्म करने का टास्क बॉर्डर पोस्ट 638 के एरिया में ब्रिगेडियर N. रामादास की 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड में 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को दिया गया। 1962 में रजांगला में अपनी शूरवीरता से पहचान बनाने वाली 13 कुमाऊं अब लेफ्टिनेंट कर्नल R.V. जाटर के कमांड में पुनः अपनी रण कौशल के प्रदर्शन के लिए उत्सुक थी। नए T-55 टैंकों से लैस मेजर R.D. लॉ की कमांड में 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन भी दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए तत्पर थी। भारतीय सेना के इस हमले का आगाज बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके पे प्लान के मुताबिक हुआ। भारतीय सेना के इस हमले से बुरी तरह घबराई पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ने बौखलाहट में अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन आर्टिलरी शेलिंग की परवाह किए बिना 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने जहां दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं 13 कुमाऊं ने एक के बाद एक हमला जारी रखा। भारतीय सेना की 168 फील्ड रेजिमेंट ने इन्फेंट्री को बखूबी सपोर्ट करते हुए बॉर्डर पोस्ट 638 के बंकरों में छुपे हुए पाकिस्तानियों पर गोले बरसाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर D.S. शेखावत को सेना मेडल से नवाजा गया। अपने स्क्वाड्रन के सफल मार्गदर्शन और वीरता का परिचय देने के लिए मेजर R.D. लॉ, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट भटबारे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। टैंक के ऊपर खड़े होकर दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए कैप्टन G.S. बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को वीर चक्र से सुशोभित किया गया। ये अटैक इतना जोशीला और प्रभावशाली था कि दुश्मन अपने हथियार और मरे हुए साथियों को भी छोड़कर भागता हुआ दिखाई दिया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक के बाद दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई दिया तो भागते हुए पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते
मेरे जांबाज सैनिक, इतनी विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौज की टुकड़ी ने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जो शायद ही किसी और लड़ाई में हुआ होगा। और शूरवीरता से दुश्मन पर जीत हासिल की। और इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजय गाथा बन गई।